आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का आज जन्मदिन है। मनीष सिसोदिया के जन्मदिन पर जहां उनका पूरा परिवार उन्हें शुभकामनाएं दे रहा है, उन्हें याद कर रहा है और उन्हें भावुक होते हुए उनकी वापसी को लेकर बयान जारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी भावुक होते हुए नजर आए। उनका दर्द भी कहीं ना कहीं झलकता हुआ देखा गया। यहाँ पर एक लंबी दोस्ती का फरमान जारी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कैसे मनीष सिसोदिया के साथ उनके रिश्ते रहे हैं और कितनी पुरानी दोस्ती उनकी है। ट्वीट के माध्यम से कई बड़ी बातें मनीष सिसोदिया को लेकर अरविंद केजरीवाल ने की। अन्ना हजारे जब एक बड़े आंदोलन के जरिए दिल्ली में अनशन करते हुए नजर आ रहे थे, भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे, उस दौरान ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल उनके साथ थे, बल्कि इस मुहिम में मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। वहीं से एक पार्टी का गठन होता है और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिलकर इस पार्टी को आगे चलाते हैं। दिल्ली में सरकार बन जाती है आम आदमी पार्टी की और दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया रहते हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद से ज़्यादा उनको तवज्जो शिक्षा मंत्री के तौर पर मिली, क्योंकि जब उन्होंने इन सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल के रूप में तब्दील किया और उसके बाद तमाम तरीके से देखा जाए तो शिक्षा का स्तर बढ़ता गया, तब से मनीष सिसोदिया को बच्चे यहाँ पर चाहने लगे। बच्चे यहाँ कहते हुए नजर आए कि मनीष सिसोदिया की तरह विकास जो दिल्ली में किया गया है वो कोई और सरकार या और कोई मंत्री यहाँ पर कर नहीं पाता। तो अब जहाँ उनकी तारीफों के पुल बच्चे, परिवार, केजरीवाल कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस कड़ी में तो आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज उनकी रिहाई तक का ऐलान कर देते हैं। क्या कुछ सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, सुनिए जरा। ये बात जानते हैं कि मनीष जी को करीब 1 साल से गिरफ्तार किया हुआ है। उनके खिलाफ कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाए हैं। आज नहीं तो कल मनीष जी निर्दोष साबित होंगे और रिहा होंगे। ये बात केंद्र सरकार भी जानती है। इसलिए सोचा जा रहा है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को भी इस मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए। हम सब ये चीज देख रहे हैं कि देश के अंदर जितने भी अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनको किसी ना किसी मामले के अंदर ईडी द्वारा गिरफ्तार करने की कोशिशें हो रही हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ बड़े बड़े मामले हमारे सामने आते हैं, मगर उनके अंदर कोई ईडी, कोई सीबीआई कोई पूछताछ नहीं कर रही, कोई गिरफ्तारी नहीं कर रही। जिन बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया, भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाया, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, टीएमसी में थे, भ्रष्टाचार का कैंपेन चलाया, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। मुकुल रॉय हो, कैंपेन चलाया गया, कहा गया मुकदमे किए जाएंगे, वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, सब मामले समाप्त हो गए। हेमंत बिस्व शर्मा हो, पेमा खंडू हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, अजीत पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, उनके खिलाफ फिर मामले सुनाई देने बंद हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला
राजनीतिक है और अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा की कैंपेन से रोकने के लिए। सौरभ भारद्वाज को आपने सुना, वो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर बड़ी बड़ी दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जब कोर्ट ही लंबे समय तक किसी को आरोपी बनाकर जेल में नहीं रख सकता है, तो ऐसे में क्या 11 महीने से ऊपर मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में बंद हुए हो गया है, तो क्या समय आ गया है कि अब मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल की बात करें तो गिरफ्तारी को लेकर कई बड़ी बातें तो कहते हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया को याद करते हुए भावुक भी हो जाते हैं। और सौरभ भारद्वाज समेत कई पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का समर्थन करती हुई भी देखी जाती है। तो ये बयान यहाँ पर इस और इशारा कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी बड़े बड़े दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी ने फिर से समन किया है। हैरानी की बात यह है कि अब तक बार बार पूछने पर भी ईडी ने या केंद्र सरकार ने यह नहीं बताया कि वे अरविंद केजरीवाल जी को किस हैसियत से बुला रहे हैं। ना वो गवाह हैं, ना वो अभियुक्त हैं। ईडी ने अब तक साफ नहीं किया। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। हम सब ये बात जानते हैं, पिछले 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 1.5 साल हो गया है। जब चार्जशीट दायर हो चुकी है, चार्जशीट के बाद इस स्टेज पे अरविंद केजरीवाल जी को क्यों बुलाया जा रहा है? आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 1.5 साल से चल रही है, आपको 1.5 साल बाद याद आया? इन सवालों के जवाब केंद्र सरकार को और ईडी को देने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी तो क्या अपने जन्मदिन के अवसर पर मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से रिहा हो पाएंगे, या रिहा ही नहीं बल्कि यहाँ पर अंतरिम जमानत पर कई बार बाहर आ चुके हैं, 2 बार बाहर आ चुके हैं, क्या तीसरी बार भी बाहर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।